जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से सिचुएशंस चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, लगातार धर्म एक तरीके का राजनीतिक संकट बना हुआ है, पॉलिटिकल टर्मोइल बना हुआ है। हालात इस तरीके के हैं कि कब ऊंट किस करवट बैठ जाए, कब वहाँ पर आर्मी रूल आ जाए, कब वहाँ सिविल वॉर शुरू हो जाए या कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए। ऐसे में जब यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी तो उसका सीधा सीधा असर भारत के ऊपर पड़ना लाजमी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका पड़ोस जल रहा हो, उसमें उसके घर में आग लगी हुई हो तो आपको तो सरदर्द होना लाजमी सी बात है, एक नेचुरल सी बात है। आज मैं इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से संकट आया हुआ है इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा या पड़ सकता है। इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करूं उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाएँ। दूसरा दोस्तों, मेरा मतलब हम लोगों ने अगर आप या आपके कोई भी जानकार IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं या अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो वनडे एग्ज़ाम्स भी हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी टेबल के नाम से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके ऊपर हमने NCERT की क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रखी हैं। NCERT चैप्टर वाइज, पेज वाइज, कॉलम वाइज, पैरा वाइज, जिस तरीके से भी आप देखें, इससे क्या होगा, एक तो आपको बुक रीडिंग का एक्सपीरियंस पता लगेगा, दूसरी तरफ 9 to 12 तक के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको हमारी तरफ से एक तरीके का गिफ्ट समझिए। उनको जिसे कहते हैं कि स्कूल कॉलेज के अंदर जो भी प्रिपरेशंस होंगी वो साफ नज़र आ जाएंगी, मतलब प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और दूसरा, बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी तैयार करेंगे तो इसके अंदर आपको सपोर्ट मिलेगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी स्टडी टेबल की ऐप जो है उसे डाउनलोड कीजिए जिसमें बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है, प्रेजेंट है। दूसरा, अगर आप दोस्तों UPSC, PSC, SSC, CUCET, नेट, JRF, ग्रेड 1, TET और दूसरे बहुत सारे एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, इनकी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। हमारी बैच शुरू हो रहा है हिस्ट्री से, NCERT हिस्ट्री से। ये बैच 10 अप्रैल से शुरू होगा। 1500 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये इसकी फीस है। अगर आप उसके अंदर हिस्ट्री 3 मतलब HIST 300 एक कूपन, डिस्काउंट कूपन डाल देते हैं तो आपको इसमें 300 रुपये और कम हो जाएगा, तो 1200 रुपये के अंदर कंप्लीट हिस्ट्री PT लेवल की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्टडी टेबल हमारी ऐप का नाम है। इस ऐप पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए, मैं इसे खुद पढ़ाऊँगा। इस नंबर पर फर्दर डिटेल्स आप ले सकते हैं। अगर आप PT की तैयारी कर रही हैं तो हमारा इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। इसकी भी फीस 1500 रुपये रखी है। इको 300 अगर इसका कूपन कोड डालेंगे तो भी आपकी 300 रुपये फीस कम हो जाएगी। 2 अप्रैल से इसका बैच शुरू हो चुका है और इस नंबर पर कॉल करके फर्दर जानकारी लेंगे। प्रिय रंजन सर जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं वो इस बैच को लेने जा रही हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशंस चल रही हैं उसको इंडिया के साथ हम कैसे डील करें या क्या इसकी सिचुएशंस है, प्रॉब्लम्स है। असलियत में अगर आप पाकिस्तान को उठाकर देखें तो हम इस मामले में बार बार बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर असलियत में मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं। अब इन मल्टीपल पावर सेंटर्स के अंदर सबसे मेन बात यहाँ ये थी कि पहले शुरू में 2008 से पहले अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आर्मी वॉज द मोस्ट पावरफुल सेंटर ऑफ दिस कंट्री, यानी आर्मी वॉज मोस्ट पावरफुल अमंग देम। इन सब में आर्मी जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। आर्मी वॉज मोस्ट पावरफुल अमंग देम। इन सब में जो है वो आर्मी सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन 2008 के बाद जैसे जैसे डेमोक्रेसी मजबूत होती चली गई और ख़ासकर पहले PPP, फिर मुस्लिम लीग नवाज़ और उसके बाद आज के दिन अगर आप देखेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इमरान खान की पार्टी तहरीक तालिबान, जो तहरीक इंसाफ पार्टी TIP समथिंग जो भी इस पार्टी का नाम है, इमरान खान की पार्टी, ये असलियत में माने या ना माने
2008 से लेकर और 2022 तक अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 14 साल हो चुके हैं। इन 14 ईयर्स के अंदर कुछ हद तक सही, एक लिमिटेड वर्जन में, लिमिटेड पार्ट में कुछ हद तक सही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी जो हैं वो स्ट्रेंथन हुई हैं और कहीं ना कहीं रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन, यहाँ रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी मजबूत हुई हैं, इसी का नतीजा है कि इस समय पर आर्मी जो है वो खुलकर सामने आने से बच रही है, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफियर करने से बच रही है और आर्मी का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि हम भाई पीछे रहकर वो क्या करते हैं इससे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेन बात यह है कि पिछली पहले मुशर्रफ के टाइम पे कहो, याहिया खान के टाइम पे कहो और ज़ियाउल हक के टाइम पे कहो, अयूब खान के टाइम पे कहो, ये आर्मी मैन जो होते सीधे सीधे आकर डोमिनेट करते हुए पॉलिटिक्स को नजर आते थे। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आर्मी मैन सामने सीधे डोमिनेट करने की जगह यहाँ आए और आकर अपने मतलब पीछे की तरफ से खड़े होकर अपनी गोटियां चल रही हैं या अपने किसी पपेट को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देखिए यहाँ यही एक रीज़न है कि मल्टीपल पावर सेंटर्स के अंदर जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपने आप में आज के दिन बड़ी स्ट्रांग है। एक तो भुट्टो फैमिली, दूसरी इमरान खान और तीसरा जो है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वो है नवाज शरीफ फैमिली। असलियत में ये तीनों तो आपस में हैं ही हैं, साथ में यहाँ एक आर्मी जो है वो भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और आर्मी के साथ अगर एक नेक्स्ट लेवल इम्पॉर्टेंट रोल देखा जाए तो यहीं पर वो जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। अब असलियत में यहाँ अगर देखा जाए तो जब मल्टीपल पावर सेंटर्स होते हैं तो इन दोनों के बीच में मैं इस चीज़ के बारे में भी बता चुका हूँ कि एक तरफ अमेरिका जो है, एक तरफ जो अमेरिका है वो पावरफुल है, एक तरफ अमेरिका पावरफुल है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ अमेरिका की जगह पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ दूसरी तरफ चाइना और रशिया जो है वो खड़े हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना रशिया है जो कि अपने अपने पावर ब्लॉक्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पहले एक रोल अफगानिस्तान के अंदर यही था। अफगानिस्तान के अंदर इशू क्रिएट हुआ था, एक तरफ अमेरिका जो था वो और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो था वो, ये दोनों के दोनों पहले अफगानिस्तान के अंदर ऑन द नेम ऑफ फ्रीडम, पहले तो आज़ादी के नाम पर लड़े, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के नाम पर लड़े और जब इन दोनों के अंदर भी ये एक दूसरे को नहीं हरा पाए, इस्लाम वॉज यूज्ड एज अ वेपन। अब एक तरफ इस्लाम को आप वेपन यानी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ सोच कर देखिए, जैसे ही इस्लाम के को एज अ वेपन यूज़ किया गया, सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान में डिस्ट्रक्शन दिखाई देती है और पड़ोस के अंदर ऐसा पड़ोसी अगर हो तो वो आपके लिए सरदर्द से कम नहीं होता। आज पाकिस्तान की जो दुर्गति है उसके अंदर एक रोल, बड़ा रोल अफ़गानिस्तान की दुर्गति का है। अब यहाँ सोच कर देखिए, ये जो पॉलिटिकल पावर्स हैं या ये जो जिसे कहते हैं कि पावरफुल कंट्रीज़ हैं, ये असलियत में किसी भी देश को अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए ये किसी भी देश को जलाते हुए देर नहीं लगाती हैं। यस, ये पावरफुल कंट्रीज़, ये ताकतवर कंट्रीज़ जैसे अमेरिका है, इन्होंने यूक्रेन का क्या हाल किया, इन्होंने अफ़गानिस्तान का क्या हाल किया, इन्होंने सीरिया का, लीबिया का, इराक का, ईरान का, उसके बाद क्या नाम है जॉर्डन का और लेबनान का, इजिप्ट का, सोमालिया का, सूडान का क्या हाल किया आप सभी देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कोरिया का एक टाइम पर बुरा हाल था, वियतनाम को जला के निकले, इंडिया का बंटवारा करके निकले।
ये लोग किसी भी तरीके से किसी भी हद तक जाकर किसी भी देश को बर्बाद करते हुए देर नहीं लगाते, और जब ये बर्बाद करते हुए देर नहीं लगाते तो ऐसे में यहाँ, और सबसे बड़ी बात ये है, इमैच्योर बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान, मतलब पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का इमैच्योर बिहेवियर जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था, इस समय कर रहा है। जिस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर इमरान खान ने पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब जिसे कहते हैं संसद की ऐसी तैसी मार दी। उसके बाद राष्ट्रपति जो है उसने भी इमरान खान का साथ दिया, और सबसे बड़ी बात, आज के दिन इमरान खान दावा कर रहे हैं कि जब मैंने संसद भंग कर दी तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या ज़रूरत है। यानी इस टाइम पर इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हूँ, तुम्हारे को जाने की क्या ज़रूरत है। और दूसरी तरफ रशिया दावा कर रहा है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा, गलत है। वहीं चाइना अपनी तरफ से दावा कर रहा है कि अगर अमेरिका के यहाँ पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने के सबूत मिले तो चाइना भी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ अमेरिका जो है वो कुछ ना कुछ भले ही सामने ना कर रहा हो लेकिन पीछे से कर रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बर्न। अगर अगले कुछ टाइम में इनके पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये सिचुएशन को नहीं समझते तो आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बर्न। अब आप समझिए कि बर्न चलने जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम होगी। देखो, एक तरफ यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान जो है ये बैटल ग्राउंड ऑफ चाइना एंड अमेरिका बनता हुआ नज़र आ रहा है। बैटल ग्राउंड ऑफ चाइना एंड अमेरिका बनता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये बैटल ग्राउंड बनता हुआ नज़र आ रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट्स को, सेल्फ इंटरेस्ट्स को डेवलप करती हुई नज़र आएंगी कि उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं उनको फुलफ़िल करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा ये कुछ करने वाले हैं नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा कर देखिए, ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं अभी तक पड़ोस के अंदर एक यूनाइटेड एनिमी था जो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ एक बहुत ही यूनाइटेड फॉर्म में बिहेव कर रहा था। उसके पास कुछ भी है, एक आर्मी थी, और आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं एक टिपिकल एनिमी की तरह बिहेव कर रही थी। जब डीस्टेबलाइज हो जाएगा पाकिस्तान तो डीस्टेबलाइज होते ही उसका सीधा सीधा असर ये होगा कि जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो पावरफुल होना शुरू हो जाएंगे। और रेडिकल एलिमेंट्स पावरफुल होते, जैसे जैसे रेडिकल एलिमेंट्स पावरफुल होंगे, बैटल ग्राउंड में ऐसा ही होता है, अफ़गानिस्तान में यही हुआ था। यहाँ पर इनके साथ एक तो नो पार्टी टू नेगोशिएट विद इंडिया। अभी तक कैसा भी है, बैकडोर चैनल्स जो हैं ये लगातार काम कर रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगी कि अब इनके साथ कोई भी पार्टी मतलब इंडिया के साथ कोई पार्टी टिपिकली नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं होगी। वो सिर्फ आपस में लड़ रहे होंगे। जब वो आपस में लड़ रहे होंगे, कोई किसी से नेगोशिएट नहीं कर रहा होगा या इंडिया से कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, तो वो जो रेडिकलिज्म होगा एक तरफ, तो वो थ्रेट टू इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर भी जो मुस्लिम्स हैं उनमें भी वो इम्पैक्ट जाएगा। इसका एक एग्जांपल आप पिछले साल देख सकते हैं, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, इंडिया का एक बहुत बड़ा मुस्लिम सेक्शन जो था वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नज़र आया कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लाम को मानने वालों की सरकार आ गई। हालांकि मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन करता था कि अगर ये इस्लाम को मानने वालों की सरकार आ गई है तो क्या आप वहाँ जाके रहना पसंद करेंगे, तो वो वहाँ चुप लगा जाते। मैं उनसे पूछता कि क्या आप चाहेंगे कि आपकी माता जी को या बहन को
जो बुरके में नहीं है या किसी वजह से उन्होंने थोड़ा सा गलती से गलती हो गई है तो उन्हें सड़क के ऊपर कोड़े कोई भी आके लगा दे तो वो वहाँ पर भी चुप हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक रेडिकल माइंडसेट तो मौजूद है इंडिया के कुछ मुस्लिम्स में, और जो मुस्लिम्स के अंदर है वो और बढ़ेगा जब पाकिस्तान में भी ऐसी ही हरकतें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ लोगों को एक तरीके से स्टोरी ऑफ ब्रेवरी नज़र आती है, और ये जो स्टोरी ऑफ ब्रेवरी है बड़ी खतरनाक होती है, ये किसी का भी माइंडसेट चेंज करते हुए नजर आती है। तो एक तरफ यहाँ से इंडिया के अंदर रेडिकलिज्म बढ़ता हुआ नजर आएगा, दूसरी बात माने या ना माने पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, और पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर स्टेट है उसके अंदर हु इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट न्यूक्लियर वेपन्स इज नॉट क्लियर। हु वुड take responsibility of that nuclear weapons। अब इन न्यूक्लियर वेपन्स की कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसके बारे में किसी को नहीं पता है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं होगा और रेडिकलिज्म होगा तो सीधी सी बात है ये एक थ्रेट पोज करेगा पूरे के पूरे रीजन के अंदर, टू द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रीजन। और इंडिया के यहीं पर पसीने छूटते हुए नजर आएंगे कि आतंकवादी गुटों के पास अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स लगते हुए नजर आए और किसी वजह से उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को कैप्चर कर लिया तो आने वाले समय में इंडिया का सरदर्द और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये जो सारा ड्रामा इस टाइम पर चल रहा है, ये जो सारा पॉलिटिकल सिनारियो इस टाइम पर चल रहा है, धीरे धीरे सही, क्योंकि एक तरफ इमरान खान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ या किसी भी तरीके से कुछ भी तैयार नहीं है। इमरान खान कह रहा है इलेक्शन करवाओ, विपक्ष जो है वो चाहता है कि इलेक्शन को थोड़े दिन के लिए टाला जाए, बीच में आर्मी जो है वो भी अपना भाई इससे गिरी हुई हरकत क्या होगी कि विपक्ष जो है वो मतलब सबसे पहली गिरी हुई हरकत जो डिप्टी स्पीकर ने की, उसके बाद गिरी हुई हरकत जो प्रेसिडेंट ने की, उसके बाद गिरी हुई हरकत विपक्ष ने की, उसके बाद गिरी हुई हरकत जो है वो सरकार ने की कि उस पूरी संसद जहाँ पर सेशन चल रहा था उसका बिजली पानी काट दो। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज इस हद तक नीचे गिर जाती हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि देश सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, इसका कोई अल्टरनेट आगे दिखाई देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब आगे क्या होता है वो दोस्तों वक्त बताएगा, और जैसे जैसे होगा हम इसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है, भारत की सरदर्दी बढ़ रही है और ख़ासकर भारत की सिक्योरिटी के लिए सरदर्दी बढ़ रही है, और जितना भी है अब इंडिया को रीअलाइन करनी पड़ेगी अपनी सारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर, ये समझने वाली बात है। तो आगे क्या होता है वो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही।